हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अजीत श्रीवास्तव लेकर आया हूँ अपने इस शानदार सा सेशन जोगी ट्रिक चैनल पे। नाम ही इसका है जोगी ट्रिक, जहाँ पे आप बच्चे बहुत ही बेसिक से इस चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। पूरा मैथ मैं कवर करूँगा और फ्री में सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैथ ही एक ऐसा कह सकते हैं चैप्टर है जो बच्चों को हमेशा परेशान करता है। लेकिन आपके इस चैनल पे, जोगी ट्रिक चैनल पे, जो आपके गुरु अजीत श्रीवास्तव आपको पढ़ा रहे हैं, आपका भाई, आपको कभी मैथ से डर नहीं लगेगा। इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आप मैथ से कभी नहीं डरेंगे। बच्चों, आने वाले एग्ज़ाम यूपीपी का है, फिर उसके बाद से उसके पहले जो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है। लगातार इस तरीके से वनडे एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए तत्पर हैं, खड़े हैं, तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हैं अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना, माँ-बाप की आँखों को ओझल न करते हुए उनके आँसू को न बहाएँ, इसके लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जोगी ट्रिक चैनल पे आएँ, जहाँ आपको फ्री में सारी क्लासेस दी जा रही हैं। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको पूरी मैथ फ्री में पढ़ाएगा। आपका ये भाई इस जोगी ट्रिक चैनल पे पूरे मैथ को फ्री पढ़ाएगा, पूरे एक चैप्टर को खत्म करेगा। आइए अपने इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्लास होगा और जो क्लास है वो मैथ में नंबर सिस्टम का होगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। मेरे भाई, आप इस क्लास में आए हैं तो सिलेक्शन देना हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम है। कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है, सारी क्लासेस आपको यही मिलेगी, मैथ की सारी चैप्टर आपको मिलेंगी। तो आइए हम एक बार सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करते हैं, पहला हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। क्या है बेटा? नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा? संख्या पद्धति। सब लाइन से मैं आपको बताऊंगा, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब चीज जो है एक दूसरे से रिलेट करेगा। बेटा हमारा दूसरा इसके पास आएगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, जिसको बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा सरलीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? सरलीकरण। आज हम बेटा अपना जो है पहला क्लास है, तो सिलेबस पहले डिस्कस करना जरूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरा हम बेटा पढ़ेंगे क्या? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा लॉसा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, एंड लॉसा और मौसा। लॉसा और मौसा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा चौथा जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका एवरेज। क्या आएगा? एवरेज, जिसको बेटा हम बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। पांचवा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे सॉरी, वो पढ़ेंगे अपना प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत। पांचवा बेटा हम छठवा हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। लाभ, हानि और, ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। लाभ, हानि और छूट। ये आपको कट रहा होगा, मैं आपको इसलिए देता हूँ। लाभ, हानि और छूट। ठीक है? लाभ, हानि और छूट, इसको जो है आप सही से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, लाभ, हानि और छूट। ठीक है बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? आपका चैप्टर होगा वो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको बेटा हम बोलते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं बेटा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आठवां जो चैप्टर होगा बेटा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ, लाभ हानि छूट होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद होगा समय, कार्य एवं दूरी, इसको बोलते हैं टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। आठवां चैप्टर होगा आपका होगा वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, तो समय एवं कार्य। 10वां चैप्टर पढ़ेंगे आप नल एवं अंकी। नल एवं अंकी। ठीक है, 11वां चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बेटा? नाव। क्या पढ़ेंगे? नाव, इसको बोलते हैं बोट। ठीक है, 12 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? डीआई, जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन।
ठीक है। इस तरीके से जो है अपने इस चैप्टर को कवर करेंगे। बच्चों एकदम नहीं घबराना है, आपके आने वाले एग्जाम जो है, यूपीपी का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, एमटीएस का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, बहुत ही बारीकी से हम चैप्टर को पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप इस पूरे क्लास को लेते हैं, बेटा आपकी एग्जाम जून में है, वही इस जून में आपकी एग्जाम होगी यूपीपी के लिए। सबसे प्रॉफिटेबल आपका ये चैप्टर जाने वाला है, ये क्लास जाने वाला है। तो कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है। गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो भी मैथ का सिलेबस है, वो जो है इससे कवर हो जाएगा। तो बेटा हमने अभी क्या सिलेबस देख लिया कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। बहुत पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गए हैं। लेकिन हम कोई चीज़ छोड़ेंगे भी नहीं। क्या होता है ना कि मैथ में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कोई चैप्टर ऐसा है कि 1 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है, आज हमारी पहली क्लास होगी नंबर सिस्टम की, बेसिक पढ़ना चालू करेंगे, बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जाएँगे। कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं होगा, इसकी गारंटी हम आपको दे रहे हैं। बस आप लगे रहिए, क्लास को पूरा देखिए, बीच में क्लास छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो प्लीज़ पूरे क्लास को देखिएगा और जो भी ट्रिक चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, आइए, पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम। क्या होगा बेटा? नंबर सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आप बोलेंगे सर ये संख्या पद्धति होता क्या है? गुड क्वेश्चन। संख्या पद्धति होता क्या है? नंबर सिस्टम पद्धति सिस्टम क्या है? किसी भी चीज़ को एक सिस्टम में रखना, एक पद्धति में रखना, एक उस चीज़ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रखना। संख्या पद्धति आया क्यों? जैसे मान लीजिए अगर आप एक्सीलेंट लिख रहे हैं, तो एक्सीलेंट में ई कहाँ से आया? एक्स कहाँ से आया? सी कहाँ से आया? तो आपने पहले पढ़ा है, तभी तो आपने एक्सीलेंट लिखा। आपने बोला गुड किस पे लिखो, तो जी डबल ओ डी आपने लिख दिया। ऐसे संख्या पद्धति है। आपको पूरे नंबर को बताया जाएगा कि कैसे हमको होते हैं, यूनिट डिजिट क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सेक्सुअल प्रमेय क्या होता है, बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक है, बहुत ही शानदार है और यकीनन इस चैप्टर से हर एग्जाम में 2 से 3 तो आते ही आते हैं। आइए, हमें संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है, पहले वो देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बेटा स्थानीय मान और जातीय मान। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्थानीय मान और जातीय मान। ये सब छोटे-छोटे चैप्टर हैं, टॉपिक है। आप जो है अपने क्लास 2nd या 3rd में जातीय मान, जातीय मान, ठीक है? दूसरा हमको क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ेंगे यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, इकाई अंक, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है? तीसरा बेटा हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा गुणनखंड, क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड, ठीक है? चौथा बेटा इसको बोलते हैं फैक्टर, क्या बोलते हैं? फैक्टर। बेटा चौथा हम क्या पढ़ेंगे? चौथा हम पढ़ेंगे इसमें डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम, भाजकता का भाजकता का नियम, जिसको बोलते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तब आपको जो है हम बताएँगे। बहुत ही आराम से पढ़ना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा चैप्टर आपको जो है मैं कंप्लीट कराऊँगा। डिविजिबिलिटी, ठीक है? 5वां क्या पढ़ना है हमको? शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ना है? शेषफल प्रमेय, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेटा बहुत ही आराम से चीज़ों को देखना, समझना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़, नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़। सर क्या आप लिखा है समझ में नहीं आया। एग्ज़ैक्टली मैं फिर से समझाऊँगा। ये क्या है? पहला बेटा आता है आपका नंबर सिस्टम। क्या आता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? बताया आपको संख्या पद्धति क्या होती है बताया। उस संख्या पद्धति में हमको क्या-क्या पढ़ना है? पहला स्थानीय मान और जातीय मान। क्या होता है स्थानीय मान? क्या होता है जातीय मान? आज इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आता है इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? यूनिट डिजिट मतलब जो पहला अंक होता है लाइक 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3, 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 तो उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको जो है एक नंबर दे दिया गया 50 आपसे पूछेगा 50 के कितने गुणनखंड बनेंगे? कैसे बताएँगे? वो चीज़ आपको हम सिखाएँगे। ठीक है बेटा? फिर आता है आपका भाजकता का नियम। ये क्या है सर? बिल्कुल नहीं बताता हूँ ये क्या है सर। डिविजिबिलिटी रूल जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 1050, 2000, 3000, 50,000, 60,000, 160 किस अंक से कटेगा? ये 2 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, कि 6 से कटेगा, कि 8 से कटेगा, कि 16 से कटेगा, कि 5 से कटेगा, कि 10 से कटेगा, कि 20 से, कि 50 से? ये किस अंक से कटेगा? इसके
ही बारीकी से आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आता है आपका शेषफल प्रमेय, बहुत ही तुच्छ सा ये टॉपिक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। शेषफल प्रमेय क्या होता है? जैसे मान लीजिए 12/11 दे दिया, इसमें इसका शेषफल क्या होगा? है ना? है ना? ये इतना आसान सा क्वेश्चन, यही पढ़ना है भाई। लोग इससे डर जाते हैं, लेकिन आप पे जो भी ट्रिक पे खड़ा हुआ आपका ये भाई आपको डरने नहीं देगा। पूरी मैथ आपको रटवा दूंगा, ये हमारी गारंटी। बस आप इस पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, आप इस चैनल पे बने रहिएगा। सिलेक्शन गारंटी हमारी, मैं ऐसा-ऐसा आपको ट्रिक दूंगा ना कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे सर ऐसे भी होता है क्या? ऐसा ट्रिक आपको दूंगा, बस आप इस चैनल पे बने रहिए। अब आता है शून्यों की संख्या, ये क्या है सर? बिल्कुल शून्य संख्या। इस बार आपसे पूछ दे कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने बार शून्य आया होगा? तो ये तो आसान है ना कि हाँ ठीक है, एक बार 10 में आया होगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, बता दोगे हाँ सर 8-10 बार से जो भी है बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 500 फैक्टोरियल में कितने आया? मामला बिगड़ गया। तो उसको मैं बताऊंगा कि कितना शून्य होता है, ठीक है? तो बेटा ये हमें आज पढ़ना है। चलिए आज हमारी डेमो क्लास है, डोंट वरी, आज एक टॉपिक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक अपनी क्या होगी बेटा? स्थानीय मान एवं जाति मान। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला टॉपिक क्या अपना? स्थानीय मान और स्थानीय मान। पहला पढ़ेंगे हम स्थानीय, ठीक है? स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, ठीक है? इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे मान लो ये तुमको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सॉरी 9, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा हम लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं बेटा? इकाई, ठीक। इसको बोलते हैं बेटा दहाई। क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसको क्या बोलेंगे? हजार। क्या बोलेंगे? हजार। इसको क्या बोलेंगे? 10,000। क्या बोलेंगे? 10,000। फिर 10,000 क्या आएगा? फिर आएगा लाख। क्या आएगा? लाख। फिर इसके बाद क्या आएगा? 10 लाख। क्या आएगा? 10 लाख, ठीक है? अब बेटा इसके बाद ये क्या आएगा? इसके बाद आएगा ये, ठीक है बेटा? इसके बाद क्या आएगा? 10 लाख के बाद करोड़। क्या आएगा? करोड़। फिर इसके बाद क्या आएगा? 10 करोड़। क्या आएगा? 10 करोड़, ठीक है? समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा अंक नहीं आएगा, लेकिन कहने की समझे आपको हर चीज समझना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, ऐसे करके आगे तक जाएगा, ठीक है? मैंने आपको समझाने के लिए क्या था, कैसे करते हैं। इकाई मतलब क्या होता है बेटा? एक। दहाई मतलब 1 जीरो बढ़ेगा। सैकड़ा मतलब 2 जीरो बढ़ेगा। हजार में 3 जीरो बढ़ेगा। 10,000 में 4 जीरो बढ़ेगा। 1 लाख में 5 जीरो बढ़ेगा। 1 2 3 4 5। 10 लाख में 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 करोड़ में 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे तुम्हारा 10 करोड़, इसमें 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे क्या है अपना बढ़ता रहेगा। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? क्या होता है बेटा ये? इसको क्या बोलते हैं हम? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्थानीय मान। क्या बोलते हैं बेटा? सबको समझ में आया? स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? अभी आपको हम एक डेमो बताएं कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, तो कैसे करें? स्टार्ट बेटा हमेशा इधर से करना। कहां से करेंगे? सबसे लास्ट वाले से। कहां से? सबसे लास्ट वाले से। इसको क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आगे समझ में? आगे समझ में? अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप खुद बताएंगे, ठीक है? आप खुद बताएंगे। जैसे मान लीजिए, तो बेटा स्थानीय मान समझ गए कैसे क्या करना है? आइए अब इस पे हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है? कैसे करना है? जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 5 6 7 8 में सभी अंक का स्थानीय मान, सभी अंक का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? कैसे करेंगे? 5 6 7 8 में सभी का, सभी अंकों का यहाँ पे अंकों का स्थानीय मान क्या होगा? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे बेटा? यहाँ लिखिए आप 5 6 7 और 8, ठीक है? 8 मतलब क्या होता है? इकाई, तो 8 गुणे 1 बेटा क्या होगा? 8। अब आता है 7 का, तो 7 गुणे 10 कितना हो गया? 70। अब आता है 6 का, 6 गुणे 100 मतलब 600। अब 1000, 5 है तो 1000 होगा, तो 5 गुणे 1000 मतलब 5000। बेटा जब आप तीनों को जोड़ोगे ना, तो 5,600 और 70 और 8 को जब तीनों को जोड़ोगे तो 5,678 होगा। आया समझ में? कर लोगे? आओ अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं कैसे हुआ।
अब आप बताएंगे 15,695 दूसरा क्वेश्चन में सभी अंकों का स्थानीय मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई, बहुत आसान है। मैं आपको समझाया भी हूं, बहुत ही इजी में समझाया हूं। कैसे करना है आप कर लेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल मतलब सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, 1, 5, 6, 9 और 5, यही है ना, यही है, ठीक है। इसको बोलते हैं इकाई, तो 5 गुणे 1 बराबर 5, 9 गुणे 10 बराबर 90, 6 गुणे 100 बराबर 600, 5 गुणे 1000 बराबर 5000 और 1 गुणे 10,000 10,000। मेरे भाई समझ में आ गया, कर लोगे आप। जब बेटे सबको जोड़ोगे तो 10,000, 10,000, फिर 5,000, फिर 600, फिर 90, फिर 5। जब तीनों जोड़ोगे तो कितना होगा, देखिए देखो इसमें एक अंक, एक जीरो पड़ा, दहाई में, सैकड़ा में 3 जीरो, हजार में, सैकड़ा में 2, हजार में 3 और 10,000 में 4। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो वैल्यू बन जाएगी 15,695। 10 5 15,000, 600, 90 5 95, 15,600, 15,695। आया समझ में, कर लेंगे, है ना आसान, कोई टफ नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे थोड़ा सा मॉडरेट जाए, मॉडरेट इन द सेंस कैसे, अगर वो पूछ दे कि 5 मतलब इसमें तो सभी को पूछा है, ठीक है। आई एक नया चीज पढ़ते हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन, 5,680 में 5 एवं 8 के स्थानीय मान का अंतर अंतर क्या होगा, क्या होगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये आपके एग्जाम में ये आए हुए प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है कि 5,680 में 5 एवं 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या हो। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कोई सुनेंगे, कुछ मत करो, यहाँ पे लगाओ हल, करो यहाँ पे 5,6,8,0। अब देखो सबका मत निकालो, क्योंकि हमको पता है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार पूछा गया इसका 5 का, तो 5 कितने पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 5,000, ठीक। और क्या पूछा है 8 का, 8 कितने पे है 10, 2 पे 80। अब देखो अंतर मतलब समझते हैं, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। जैसे मान लो कि हम खाते हैं 2 रोटी और मेरे भाई खाता है 4 रोटी, तो हमारे भाई में और मेरे में अंतर क्या हुआ, कितने रोटी का डिफरेंस हुआ, तो 4 माइनस 2, 2 का अंतर हुआ। यहाँ क्या पूछा है कि 5,680 में 5 एवं 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या हो। बहुत आसान है, हमने निकाल दिया, 5 का 1000 करेंगे तो 5,000 और 8 का 10 करेंगे तो 80, बिकॉज इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब देखो अंतर निकालना है तो कुछ मत करो, 5,000 में से 80 जब माइनस करोगे तो बेटा 4220, सॉरी 4920, क्या होगा 4920। आया समझ में, उधर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इधर कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है, यहाँ करेंगे 5,000 और माइनस 80 मतलब 4920। आया समझ में, है ना आसान, कर लेंगे, यहाँ पे लिखिए अंतर, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अभी ये क्या था, अंतर का था। अगर आपसे पूछता है कि 1,2,5,9,0 में एक और 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, योग क्या होगा। कर लेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करो, सबका मत निकालो। 1 2 5 9 0 पूछा किसका, 1 और 5, 1 कितने पे है, तो 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 1 गुणे 10,000 मतलब 10,000, ठीक है। अब फिर किससे पूछा है तुम्हारा 5 का, 5 कहाँ पे है सैकड़ा पे, तो 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा 500, ठीक, बराबर 500। पूछा क्या बेटा, योग, क्या पूछा है योग, तो 10,000 और प्लस 500 कितना हो गया 10,500, है ना सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बताओ 12,590 में 1 और 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, में 1 और 5 अंक के, में अंक 1 और 5 में अंक 1 और 5 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो बेटा एक काम निकाल दिए 10,000, 5 का निकाल दिए 500, 10,500 क्या होगा 10,500, ये था योग। अगर ये भी आपसे पूछ दे, यही आपसे पूछ दे, मान लो कि 10,590 में 9 एवं 5 में
में अंक 5 एवं 9 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या? कुछ मत करो। अभी हमने क्या किया, योग में क्या किया है, उस स्थानीय मान को जोड़ दिया है। घटाना में क्या किया है, उस स्थानीय मान को घटा दिया है। अब यहाँ गुणा कर दो। ऐसे भाग पूछे तो भाग दे देना। और है क्या, एक बार गुणा पूछेगा, माइनस पूछेगा, घटाना, जोड़ पूछेगा, प्लस, और गुणा जोड़ भाग घटाना, गुणा जोड़ भाग घटाना, गुणा जोड़ भाग घटाना, यही चार पूछेगा ना, और क्या पूछेगा? ठीक है। अब यहाँ क्या है, गुणनफल क्या होगा? कुछ मत करो। अब दिया क्या है, 10,590। ठीक है बेटा। अब देखो 5 का निकालना है ना, तो 5 का 5 गुणे 100, इकाई नहीं सेकंड, पहले 9 निकालो ना, पहले 9 पहले है। 9 क्या दिया तुम्हारा, 9 गुणे 10 कितना होगा बेटा, 90। 5 क्या होगा, 5 गुणे 100 मतलब 500। आ गया ना। अब इससे गुणनफल पूछा है, गुणनफल ये उससे क्या होगा, स्थानीय मान हो गया, ये स्थानीय मान हो गया 500 और 90। अब कुछ मत करो, तो 500 और गुणे 90 कैसे करेंगे, 5 नमा 45। ठीक, जीरो कितना है, 1 2 3, 1 2 क्या टफ है भाई, है ना आसान, है ना आसान, कर दिया ना आसान, खत्म, स्थानीय मान खत्म भाई, इसका आगे कुछ है ही नहीं। एक को बचा तुम्हारा क्या, भाग वाला, लो भाग का ही बता देते हैं। स्थानीय मान खत्म, यही तक था। 10,000 मान लो यहाँ पे तुम दे दिया तुमको 1 2 5 और 4 में 4 एवं 5 के स्थानीय मान का भागफल क्या होगा, स्थानीय मान का भाग क्या होगा, क्या होगा, कोई इशू नहीं। 1 2 5 और 4, 4 क्या होगा, 4 गुणे 1 कितना आ गया, 4, स्थानीय मान 4 आ गया। 5 का, तो 5 गुणे 10 कितना आ गया, 50। बोला क्या है, इन दोनों का भागफल क्या होगा, तो 50 भागे 4, कट कर लेना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक गया, तो 4 दूनी के 8, 12.5। क्या अंतर है बताओ, क्या दिक्कत है, भाग क्या होगा, स्थानीय मान का भाग निकाल दिए। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से अपना स्थानीय मान क्या होता है, यहीं पे खत्म होता है। स्थानीय मान यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे जाति मान। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा इस वीडियो को देखना, बहुत ही बारीकी से समझाया हूँ। नहीं समझ आएगा आप कमेंट करना, मैं फिर से उस चीज को बताऊंगा। हमारे इस कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए, सर यहाँ समझ नहीं है, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आता है आपका जाति मान, सबसे आसान टॉपिक जाति मान। मतलब हमको लगता है कि मतलब ये पता, आपको पता इससे एक नंबर क्वेश्चन भी आता है, स्थानीय मान जाति मान का अंतर क्या होगा, स्थानीय मान जाति मान का अंतर क्या होगा, बस यही। और जाति मान पूछोगे जाति मान क्या, मतलब एकदम एकदम छोटा सा क्वेश्चन भाई, जो एक बच्चा ही बता देगा। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान, मैं बताऊं कैसे याद करना है इसको। जैसे मान लो हमारा नाम क्या है, अजीत, तो मेरा जाति मान क्या होगा, अजीत, हो गया खत्म। अगर पूछता है कि 1 2 5 4 में 4 का जाति मान क्या होगा, तो 1 2 5 4, 4 का जाति मान 4 ही होगा, एक का जाति मान 1 ही होगा, 2 का मान 2 ही होगा, अगर हमारा जो नाम है वही होगा। एकदम सिंपल भाई। जैसे आप पूछे तुमसे कि 5 6 7 8 9 में 9 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, क्या होगा बताइए आप खुद। 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 का 9 होगा, 9 का 9 होगा, 9 का 9, कुछ ना, कुछ जोड़ना ही नहीं है। तो जातीय मान बराबर 9, हो गया खत्म। अब एक आपसे पूछ देता दूसरा क्वेश्चन, ये पहला है, दूसरा पूछ दे कि 5,656,800 में सभी अंकों का जातीय मान क्या होगा, सभी अंकों का जातीय मान क्या होगा, कुछ नहीं, या जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 8 का 8, 6 का 6, 5 का 5, आंसर विल बी 5,680। खत्म, हो गया खत्म भाई, जाति मान यही तक है ही। अगर तुमसे पूछता है कि 5 का जाति मान क्या होगा, तो 5, 6 का क्या होगा 6, 8 का क्या होगा 8, जीरो का क्या होगा जीरो, जीरो क्या होगा जीरो, खत्म। अगर आपसे पूछता है इसमें कि स्थानीय मान एवं जाति मान का योग क्या होगा, क्वेश्चन तो टैग बनता है, मैं फिर से कह रहा हूँ। आपके यूपीपी में से लेकर जितने वनडे एग्जाम है, चाहे वो टेट का हो, सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, किसी का भी एग्जाम, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको दे देगा कि 12,890 में 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या हो,
जातीय मान क्या होगा। बस ये क्वेश्चन आप एकदम मतलब आया हुआ क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं, अभी हमको समझाया, कुछ है ही नहीं बेटा। इसको यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन हल। जाति मतलब क्या, जात, हमारा जात क्या है, हम पुरुष हैं, तो हम पुरुष ही रहेंगे। अगर तुम महिला हो तो महिला ही रहोगी। 6 का पूछ देश में क्या पूछा है, 12 में 8 का स्थानीय मान जाति मान क्या हो, जाति मान का योग क्या होगा, सॉरी जाति मान का योग क्या होगा। योग पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, अंतर पूछ दे या भाग भाग पूछ दे, सब हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है कि 8 का स्थानीय मान और जाति मान योग क्या होगा। अब देखो 12,890, 8 का पूछा है ना बेटा, तो 8 गुणे पहले स्थानीय मान निकालेंगे इसका, 8 गुणे 100 क्या होगा बेटा 800। ये क्या है बेटा स्थानीय मान, क्या है स्थानीय मान। अब क्या पूछा है जाति मान, तो 8 जाति मान क्या होगा, 8 क्या होगा जाति मान। अब हमसे पूछा क्या है योग, ये क्या क्वेश्चन है भाई, 800 हो गया यहाँ पे, योग यहाँ लिख देंगे योग अब प्लस 8 बेटा 808 हो गया क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया बस। 12,890 में 8 का स्थानीय मान और जाति मान का योग क्या होगा। 8 का पहले निकालेंगे स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा 8 गुणे 100 बराबर 800, और 8 का जाति मान 8 होगा, दोनों का योग कर देंगे तो 800 प्लस 8 बराबर 808। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना जोगी ट्रिक पे आसान चीजों को, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ आपसे पूछ दिया एक बड़ा क्वेश्चन, सर आप तो बड़े छोटे छोटे बता रहे हैं, एक बड़ा आया आगे एग्जाम में, तो ए भाई बड़ा का भी ला रहे हैं, आओ आ जाओ। तीसरा नंबर 1 2 5 4 0 1 2 5 4 6 9 7 5, लो भैया हो गया। अगर आपसे पूछ दिया में 5 का स्थानीय मान एवं जाति मान का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, योग तो पढ़ लेना, अंतर देख लो, अंतर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, पता नहीं, डोंट वरी। यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ लिखिए 1 2 5 4 6 9 5 7। देखो ये अभी मैं बता रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो इतना छापना नहीं, इतना चेपना नहीं है मेरे भाई, तुरंत इसको निकालना है, तुरंत, इतना चापना भी नहीं है कि हाँ पूरा लिखो, ऐसा नहीं। अभी ये हम चीजें पढ़ रहे हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो फटाक से उड़ाएंगे दिमाग पे, और वो चीजें दिमाग पे उड़ाना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जाति 5 का स्थानीय मान, 5 कहाँ पे, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, वो भाई लाख में है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 5 लाख, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कोई इशू नहीं, 5 लाख। अब क्या बोले इसका जाति मान, तो भैया 5 लाख का जाति मान 5, जाति मान क्या होगा, हमने बोला है कि जो जिसका नाम वही होगा, जैसे मेरा नाम अजीत है तो अजीत ही रहेगा, तो 5 का जाति मान क्या होगा 5 होगा। अंतर पूछा है, अंतर मतलब घटाना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और माइनस 5 करें, जो 5 लाख में जब 5 माइनस करेंगे क्या वैल्यू क्या आएगी 4,99,95, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। आया समझ में, कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई इशू नहीं है। माइनस हो गया तो चलिए, तो इसी के साथ अपना ये आज की क्लास यही करते हैं खत्म, आपसे लेते हैं विदाई। और जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, क्योंकि बेटा हम आपके लिए क्या लाए एकदम फ्री कंटेंट। इतने मतलब अगर आप किसी भी चैनल पर चले जाओ, आप पेड करते हो इसको पढ़ने के लिए, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैं गारंटी कह रहा हूँ। इससे कहीं ज्यादा आपको स्थानीय मान जाति मान बताया गया हो तो आप बता देना, पूरा मैं आपको विधिवत बताया। तो बेटा प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदाई, बहुत बहुत धन्यवाद।